चलो भाई आओ आओ खाना लो। आ जाओ भाई। अरे हमें नहीं खाना है ये खाना। हाँ अम्मा, अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम ये खाना कतई नहीं खाएंगे। हाँ तो नहीं चाहेगा तुम लोगों का तो मत ले, हमका तो चाहिए, हम खावे। खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे जोकू बाबू ले लो ना। अभी कुछ देर बाद कल जो प्रचंड देव जी से दीक्षा लेगा उसे कपड़े भी मिलेंगे, और कल कुछ ऊंची जात के लोग आएंगे। उसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रणाम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे। अरे उस भीम के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी को सब अंधेरे में रख रहे हो तुम सब? हम अंधेरे में रहे या उजाले में, तुम्हें उनसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हम सब ठीक है अपनी जगह, आप सब खाओ अच्छे से। अरे साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। उस भीम के साथ जो हैं वो सब भूखे हैं, रोज एक एक रोटी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब तो घर भी बांट लिए, और जो प्रचंड देव जी के साथ हैं उन्हें बहुत अच्छे से खाना मिल रहा है, कपड़े मिलेंगे, और हम सब की जिंदगी बदल जाएगी। ये खाना रखा हुआ है, आखिरी बार समझा रहे हैं, या तो भीमराव के खिलाफ या प्रचंड देव जी के साथ अगर कोई आना चाहता है तो आइए और ये खाना लेकर जाइए। मैं करूंगी प्रचंड देव जी के साथ यज्ञ। मैं लूंगी दीक्षा। फिर आओ और खाना खाओ, शामिल हो जाओ हमारे साथ। लक्ष्मी, भीम के विरोध में इतना बड़ा गलत कदम मत उठा कि बाद में पछताना पड़े। दीदी मैं नहीं कर सकती, कम से कम इसे तो करने दीजिए। अरे लक्ष्मी, तुम ये जो कर रही हो ना, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हाँ लक्ष्मी, ये तुम सही नहीं कर रही हो। लक्ष्मी, ये खाना नहीं खाओगी तुम? क्यों नहीं खाएंगी? क्यों नहीं खा सकती आनंद भैया, उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, तू चुप रह। कर रहा हूं ना मैं बात लक्ष्मी से। ये क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है आपको? खाना खाने जा रही हूँ मैं। दिखाई तो दे रहा है, अच्छे से दे रहा है, लेकिन लक्ष्मी तुम्हें भी दिखाई देना चाहिए कि जिस थाली में व्यक्ति खाना खा रहा है वो थाली आई कहां से है। आपको थाली दिख रही होगी, लेकिन मुझे तो बस वो खाना दिख रहा है जो पता नहीं मैंने कितने सालों से नहीं खाया। और मुझे पता है जब तक मैं इस घर में रहूंगी मुझे ऐसा खाना नसीब नहीं होगा, इसलिए मैं ये खाऊंगी। कल यज्ञ में भी शामिल होंगी और दीक्षा भी लूंगी। जिसे जो समझना है वो समझ ले। क्या बकवास कर रही हो तुम लक्ष्मी? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, बस इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्या करूँ मैं? लक्ष्मी! आनंद भैया शांत रहिए आप, और मैं आपको समझाने से मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन अगर भाभी को लग रहा है कि वो जो करने जा रही है वो सही है तो ठीक है। भीम तू चुप कर। देखिए आनंद भैया, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसे जो चाहे वो कर सके। इस तरह से भाभी पर हम दबाव नहीं डाल सकते। नहीं, चाहे जो हो जाए, लक्ष्मी ये खाना नहीं खाएगी। और ये कोई व्यक्ति नहीं है हमारे लिए, ये पत्नी है मेरी। तो जो मैं कह रहा हूं वही करेगी। समझने की कोशिश कीजिए ना आप भी। कुछ नहीं समझना है भीम। नहीं लक्ष्मी छोड़ो ये। नहीं, मुझे खाना है। छोड़ो लक्ष्मी। नहीं। लक्ष्मी छोड़ो ये। एक बात बताओ, ये हम जो लोगों को अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, हम जो कल यज्ञ करेंगे, लोगों को नए नए कपड़े देंगे, और जो आज तुमने सबको प्रसाद दिया, जो मिठाई हमने बांटी है, इसमें हमारा पैसा खर्च हुआ है। अब वो पैसा वापस कैसे आएगा? जी, सबसे काम करवा कर मर्दों से आप काम करवा लीजिएगा और औरतों से हम काम करवा लेंगे, सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे वाह, सही पत्नी मिली है हमें। पति का दिमाग पढ़ लेती है। सही हो। अच्छा, आज तक एक बच्चा तो नहीं दे पाई, ऊपर से दांत निकाल कर हंसती है। चुपचाप शक्ल बनाकर पंखा झल, वरना इसी पंखे से बत्ती सी बाहर निकाल देंगे। छोड़ दीजिए आनंद भैया, इनकी जो मर्जी है करने दीजिए इन्हें। आनंद भैया छोड़ दीजिए ना। छोड़ दे आनंद, क्योंकि लक्ष्मी को लगता है कि ऐसा खाना उसने कभी देखा नहीं है, ऐसा खाना उसे मिलेगा भी नहीं, इसलिए उसे खाने दे। प्यार से पेट नहीं भर रहा है उसका, इसीलिए उसको स्वादिष्ट खाने की जरूरत पड़ रही है। खाना है तो खाओ, यहां तमाशा नहीं चल रहा है। अद्भुत समाचार है ये, अद्भुत समाचार। भीम की भाभी लक्ष्मी हमसे दीक्षा लेना चाहती है। बस ये समझो कि हमारी जीत की शुरुआत हो चुकी है। एक बात बताओ कि जब भीम की भाभी हमारा दिया हुआ भोजन खा रही थी तो उस वक्त भीम भी वहीं था? हाँ, वहीं पे था। उसने तो एक बार भी मना नहीं किया। और तो और उसकी पत्नी रमाबाई भी वहीं पे थी, उसने तो एक बार भी नहीं मना किया। बल्कि भीम ये कह रहा था कि हर किसी को चुनाव का हक है।
नौटंकी करता है, जानबूझकर महान बनता है। जिसकी खुद की भाभी ने उसकी मान्यताओं की धज्जियां उड़ा दी हो, उसे क्या ये अच्छा लग रहा होगा? ना, अरे वो तो अंदर ही अंदर दुख और गुस्से में होगा। लेकिन वो कहे भी तो कहे क्या, करे भी तो करे क्या। बहुत दर्द कर रहा है। पापा, आपको भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? मैं भी बताऊंगा नहीं बाबा किसी को भी आपकी तरह, क्योंकि जब आप कर सकते हैं हमारे लिए ये सब, तो मैं भी करूंगा ये काम, करूंगा अपने परिवार के लिए। आनंद, हाय। देखो आनंद, लक्ष्मी ने कुछ गलत नहीं किया है, उसे गलत मत समझो। आई, मैं खुद समझदार हूं, मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि कौन सही है और कौन गलत। और आनंद, भीम ने जीवन में पहली बार कोई सही बात की है कि हर किसी को अपना जीवन जीने का एक अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने हिसाब से जीना आना चाहिए। तो इस तरह से तो लक्ष्मी को जो सही लगा वही उसने किया। हाँ आनंद भैया, मैं भी इनसे सहमत हूं। आपको इस तरह से उदास नहीं रहना चाहिए भैया। लेकिन उदास तो हूं ना भी। और मेरा पूरा हक बनता है, पूरा हक बनता है कि मैं अपनी पत्नी से नाराज हो सकूं, क्योंकि मेरी पत्नी तेरी पत्नी की जैसी नहीं। वो हर समय हर परेशानी में मेरा साथ नहीं देती। तू जानता है कैसे तू हर कठिन परिस्थिति में इतना शांत रहता है? क्योंकि तेरी पत्नी रमा है, जो समझती है, समझाती है, जिद करती है, लेकिन उतनी ही कोशिश करती है कि तुझे समझ सके। लेकिन लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती। लक्ष्मी कभी रमा जैसी नहीं बन सकती। और क्षमा करना आई, बाबा की पत्नी भी रमा जैसी नहीं। तो हूं उदास, हूं। अब कृपा करके छोड़ दीजिए मुझे अकेला। लो भाई, हम सब लोगन की खातिर कपड़ा भी आ गया। हाँ भाव, चलिए आइए, आप सब अपने अपने कपड़े ले लीजिए और जाकर सो जाइए। हम सुबह के यज्ञ की तैयारी करते हैं। आइए।
ठीक है, आप लोग जाइए और कल के यज्ञ में नहा धोकर यही कपड़ा पहनकर आना है। चलो आप लोग भी। चलो भाइयों, अब हम भी चलते हैं। सुबह जल्दी भी उठना यज्ञ के लिए। अरे अम्मा, क्या हुआ? अब कुछ समझाने मत लगना। समझा नहीं रही हूँ, बस ये पूछ रही हूँ कि इधर कहाँ जा रहा है? अपने घर। और कहाँ? तुम्हारा घर अब वो नहीं रहा जहाँ मैं रहती हूँ। कहा ना अम्मा, मैंने ज्ञान मत देना। मैं थक गया हूँ, सुबह यज्ञ के लिए भी उठना है। उड़ गई नींद? ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं, बस ये बता रही हूँ कि मेरे घर आ मत जाना। आनंद भैया, लक्ष्मी दीदी को मत डांटना। आनंद भैया, देखिए थक गई हूँ मैं। भीम भाव की मान्यताओं को आधार बनाकर अपने ही पति से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। मुझे खुशी होती अगर आप मेरे और हमारे बच्चे के साथ होते, ना कि अलग। लेकिन अब जो भी है और जैसा भी है, मैंने अपनी जगह चुन ली है और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर? एकदम काला धब्बा लग रहा है ये कपड़ा तुम पर। लक्ष्मी, तुम सही हो सकती हो, लेकिन मेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। तो शुभकामनाएं तुमको। जो पसंद आए वो करो। फिर एक काम करो, ये कागज उठाओ और इस कागज पर उस भीमराव से माफीनामा लिखवा के लाओ। एक मदद चाहिए थी आपकी। बताओ। इस पर माफीनामा लिख कर दे दीजिए। कैसा माफीनामा? आपने दरोगा साहब से कहा था ना कि ऐसे 20 बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं, और वो आप नहीं कर पाए, इसलिए। ये दरोगा ने कहा तुमसे कि मुझसे इस तरह का माफीनामा लेकर आओ? हाँ। देखो रमा, ये दरोगा ने कहा होगा तभी भी ये गलत ही है। सही है गलत वो रहने दीजिए, आप मुझे लिख कर दे दीजिए। नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। और जो चीज सही है उसके लिए माफीनामा क्या लिखना है? मैंने कहा दरोगा से कि 20 बच्चों को लेकर आऊंगा। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सफल हुआ, तो क्या हुआ? लेकिन अब आप कोशिश नहीं करेंगे और उसमें सफल होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख के दे दीजिए, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। नहीं लिखूंगा मैं।